नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप सुन रहे हैं खामोशी दुनिया मेरी जुबानी। एक ऐसी कहानी जिसे सुनने के बाद शायद आपकी रात की नींद उड़ जाए। दोस्तों, आज की हमारी कहानी बिहार एक छोटे से गांव के रहने वाले एक देवगढ़ इलाकों की है जिनका नाम सविता देवी। तो चलिए अब यह कहानी सविता देवी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी यह कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। देवगढ़ गांव बिहार की सीमा पर बसा एक छोटा सा इलाका, हरियाली, खेत, तालाब और मिट्टी की महक से भरा। यहां सब कुछ सामान्य था सिवाय उस पुराने हवेली के जो गांव के किनारे खड़ी थी। लोग कहते थे वहां अब भी लक्ष्मी बूजी की आत्मा रहती है। बच्चे तक उधर नहीं जाते थे। कहते हैं जिसने भी उस हवेली की चौखट पार की वो या तो लौटकर नहीं आया या फिर जिंदा होकर भी मर गया। मेरा नाम सविता देवी है। मैं उस हवेली की बहू हूं। मेरे पति रामनाथ यादव की मौत को 10 साल हो चुके हैं। लोग कहते हैं वो हवेली की दीवार से गिर गए थे, पर मैं जानती हूं किसी ने उन्हें गिराया था। मेरे बेटे मोहित ने अब शहर से पढ़ाई पूरी की और गांव लौट आया था। वो बोला, मां, अब इस हवेली को ठीक करवाना चाहिए। ये डर धर सब अंधविश्वास है। मैं इसे फिर से बसाऊंगा। मैंने कहा, बेटा, जिस घर में आत्मा जागती है वहां ईंट भी खून पीती है, उसे छोड़ दे। पर उसने नहीं सुना। अगले दिन मोहित ने काम शुरू कर दिया। मजदूर बुलाए, सफाई करवाई और छत की मरम्मत भी। सब कुछ सामान्य चल रहा था, पर शाम होते होते हवेली की दीवारों से अजीब आवाजें आने लगीं। कभी बर्तन गिरने की, कभी किसी के रोने की। मजदूरों ने अगली सुबह ही काम छोड़ दिया। उनमें से एक, बंसी, बोला, बाबूजी, उस कमरे से किसी औरत की हंसी आती है, हम उधर नहीं जाएंगे। मोहित ने हंसकर कहा, तुम लोगों का डर ही सबसे बड़ा भूत है। उस रात मोहित ने हवेली में अकेले सोने का फैसला किया। मैंने बहुत मना किया, पर वो बोला, मां, मैं देखना चाहता हूं कि ये हवेली डराती है या सच में कुछ है। रात के करीब 12 बजे हवेली की लाइटें बंद थीं, हवा में नमी थी और आसमान में बादल। मोहित के पास सिर्फ एक लालटेन थी। वो हवेली के आंगन में बैठा था, सामने पुरानी दीवार जिस पर काई जमी थी। अचानक दीवार के उस पार से पायल की आवाज आई, धीमी पर बहुत साफ, छन छन छन। वो उठकर दरवाजे की ओर बढ़ा। कौन है? उसने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं, सिर्फ एक महक आई चंदन और मिट्टी की मिली जुली। वो बोला, अगर कोई है तो सामने आओ। धीरे धीरे दरवाजे के पीछे से एक साया उभरा, लाल साड़ी, खुले बाल और आंखों में जलती हुई चमक। वो बोली, कितना वक्त लगा मुझे फिर से जगाने में। मोहित सन्न रह गया। तुम कौन हो? वो मुस्कुराई, मैं इस घर की पहली बहू थी और अब तुम इस घर का नया वारिस हो। सुबह जब मैंने हवेली का दरवाजा खोला, मोहित वहीं आंगन में पड़ा था बेहोश। उसकी गर्दन पर हल्का सा निशान था, जैसे किसी ने उंगलियों से दबाया हो। मैंने पानी छिड़ककर उसे होश में लाया। वो कांपते हुए बोला, मां, वहां कोई है। मैंने कहा, कौन? वो बोला, लक्ष्मी बूजी। उन्होंने कहा, मैं मौत का वारिस हूं। शाम तक उसका बुखार बढ़ गया। डॉक्टर को बुलाया, पर दवा बेअसर रही। वो बार बार एक ही बात दोहराता। वो कहती हैं कि हवेली फिर जगेगी और मैं उनकी अधूरी कहानी पूरी करूंगा।
रात को उसके कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। हवा का झोंका नहीं था, पर पर्दा फड़फड़ाया और हवा में वही महक थी, चंदन और मिट्टी की। गांव के पुजारी पंडित हरिनारायण को बुलाया। उन्होंने हवेली की चौखट पर गंगा जल छिड़का और कहा, यह घर अब भी उस औरत के अधूरे पापों से भरा है। जब तक कोई सच्चाई नहीं जानता, उसकी आत्मा चैन नहीं पाएगी। मैंने कांपते हुए पूछा, पंडित जी, क्या वो मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाएगी? वो बोले, अगर वो सच जान गया तो वो खुद उसकी कहानी का हिस्सा बन जाएगा। अगली रात मोहित ने फिर हवेली में कदम रखा। इस बार उसके साथ उसकी पत्नी पारुल भी थी। पारुल बोली, मां, डरना मत, मैं भी उसके साथ हूं। मैंने आंखों में आंसू भरकर कहा, बेटी, हवेली में दिया जलाने से पहले भगवान का नाम लेना। पर रात ढली और सुबह जब सूरज उगा, हवेली की खिड़कियां बंद थीं और अंदर से किसी के हंसने की आवाज आ रही थी। मैं दौड़ी, दरवाजा खटखटाया, पर कोई जवाब नहीं। अंदर झांकने की कोशिश की। फर्श पर राख बिखरी थी और दीवार पर किसी ने खून से लिखा था, एक वारिस गया, अब दूसरा बाकी है। सुबह होते ही गांव में हलचल मच गई। हवेली के दरवाजे पर खून से लिखा वो वाक्य, एक वारिस गया, अब दूसरा बाकी है, सबको डरा गया। लोगों ने कहा, फिर वही आत्मा जाग गई। कोई पास नहीं जा रहा था। मैंने हिम्मत करके दरवाजा खोला। अंदर घना अंधेरा था, जैसे सूरज की रोशनी वहां पहुंच ही नहीं सकती। फर्श पर राख और टूटे दिए पड़े थे और उस राख के बीच पड़ा था एक कड़ा जो पारुल हमेशा पहना करती थी। मैं चीख पड़ी, पारुल! कोई जवाब नहीं। बस दीवार पर किसी ने उंगलियों से लिखा था, उसने मेरा वादा तोड़ा। गांव के लोग डर के मारे हवेली से दूर हो गए। पंडित हरिनारायण फिर आए। उन्होंने दीवार देखी और बोले, यह अब साधारण आत्मा नहीं रही, यह बंध आत्मा बन चुकी है। इसका श्राप पूरा होने तक कोई इसे नहीं रोक सकता। मैंने कांपते हुए पूछा, पंडित जी, ये लक्ष्मी बूजी कौन थी आखिर? वो बोले, लक्ष्मी देवी इस हवेली की पहली बहू थीं। 100 साल पहले जब ये हवेली बन रही थी, उनके ससुर ने इस जमीन को कब्जा करने के लिए एक साधु को मरवा दिया था। कहते हैं उस साधु ने मरते वक्त श्राप दिया, तेरा घर तब तक चैन नहीं पाएगा जब तक हर पीढ़ी में एक जान न ले ले। मैंने सिर पकड़ लिया। मतलब मेरे पति, अब मोहित और अब पारुल। पंडित ने सिर झुकाया। हां, यह घर हर पीढ़ी से एक वारिस लेगा और जब कोई सच्चाई जान जाएगा, वो खुद मौत का वारिस बन जाएगा। उस शाम जब सब जा चुके थे, मैंने हवेली के आंगन में एक दिया जलाया और कहा, लक्ष्मी बूजी, अगर तुम सुन रही हो तो मुझसे बात करो। मैं तुम्हें शांति दिलाना चाहती हूं। हवा रुक गई। दिया एकदम सीधा जलने लगा। फिर अचानक उसके चारों ओर राख उड़ने लगी। दीवार से वही पायल की आवाज आई, छन छन, और अलीसिजा और आवाज, शांति? शांति तब होगी जब आखिरी वारिस मरेगा। मैं कांप गई। कौन है आखिरी वारिस? वो हंसी, तेरा पोता। उस रात मोहित घर लौटा। उसकी आंखें सुर्ख थीं और चेहरे पर थकान नहीं, सन्नाटा था। मैंने कहा, बेटा तू कहां था? वो बोला, मां, मुझे पारुल मिली। कहां? हवेली के अंदर। उसने कहा, वो अब ठीक है, उसने मुझे बुलाया है। मैंने घबरा कर कहा, पारुल मर चुकी है। वो मुस्कुराया, नहीं मां, वो अब हवेली की रानी है और मैं उसका राजा बनने जा रहा हूं। उसकी आंखें काली हो गईं, जैसे किसी और की आत्मा उसमें उतर आई हो। अगले कुछ दिनों में सब बदल गया। मोहित हवेली में ही रहने लगा। कहता, मां, अब ये घर मेरा है। पुराना डर खत्म हो गया। पर रात में जब हवा चलती तो हवेली की दीवारें खुद गूंज उठती। एक वारिस गया, दूसरा जाग गया। गांव वाले अब दिन में भी उधर से नहीं गुजरते थे। कुत्ते भी उस दिशा में भौंकते नहीं थे।
एक दिन मैंने सोचा, अब बस मुझे ये श्राप खत्म करना ही होगा। मैंने पुराने रिकॉर्ड, जमीन के कागज और पुरानी तस्वीरें निकाली। एक तस्वीर में लक्ष्मी बूजी खड़ी थीं और उनके पास वही साधु जो मारा गया था। पीछे लिखा था, साधु हरिदास का बलिदान हवेली की नींव। मतलब हवेली मौत की नींव पर बनी थी। रात को मैं हवेली गई। आंगन में वही नींव के पत्थर अब भी थे। मैंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, AUM नमः शांति स्वाहा। जैसे ही मैंने आखिरी शब्द बोला, जमीन से धुआं उठने लगा और उस धुएं में वही औरत का चेहरा, लक्ष्मी बूझी। वो बोली, शांति चाहती है तू? तो अपना खून दे, जैसे मैंने दिया था। मैंने कहा, अगर मेरे खून से मेरा बेटा बचेगा तो ले ले। वो मुस्कुराई, ठीक है, अब तू अगली वारिस है। सुबह जब आंख खुली, मैं अपने घर में थी। मोहित मेरे पास बैठा था। उसने कहा, मां, तू बेहोश थी, हवेली में क्या हुआ? मैंने देखा मेरी कलाई पर ताजा खरोंच थी और खून का निशान। मुझे याद नहीं था, पर हवा में वही चंदन की महक थी और दीवार पर लिखा था, एक वारिस शांत हुआ, अब अगला इंतजार में है। अब मुझे समझ आ गया, हवेली ने मुझे अपना हिस्सा बना लिया है। मैं अब भी जिंदा थी, पर रात को जब हवा चलती तो मेरे पांव अपने आप हवेली की ओर बढ़ने लगते थे। रातें अब पहले जैसी नहीं रहीं। हर रात जैसे कोई मेरा नाम फुसफुसाता, सविता लौटा। मैंने कई बार कोशिश की कि उस आवाज को अनसुना कर दूं, पर वो रुकती नहीं थी। कभी दीवार से आती, कभी आईने से, कभी मेरे अपने सपनों से। धीरे धीरे मैं खुद को पहचानना बंद कर रही थी। आईने में चेहरा मेरा होता, पर आंखों में किसी और की परछाई दिखती। कभी किसी औरत की मुस्कान, कभी राख जैसे झुर्रियों भरा चेहरा, लक्ष्मी बूजी का। एक दिन मोहित मेरे कमरे में आया। उसके हाथ में पुराना खजाना नुमा बक्सा था। मां, देखो, मैंने हवेली की नींव के नीचे क्या पाया। उसने बक्सा खोला। अंदर एक सोने का कंगन, कुछ पुराने सिक्के और एक पीतल का चाकू था। मैंने कांपते हुए कहा, इसे तुरंत फेंक दे बेटा, यह शापित चीजें हैं। वो हंसा, मां, अंधविश्वास मत कर, यह हवेली की निशानी है, मैं इसे अपने कमरे में रखूंगा। जैसे ही उसने वो कंगन उठाया, उसके माथे पर पसीना आ गया और उसी वक्त दीवार की घड़ी रुक गई। सुइयां वहीं अटक गईं, रात के 12:07 पर। उस रात फिर हवेली से रोने की आवाज आई, पारुल की जैसी। मोहित, मैं यहां हूं। वो आवाज सुनते ही मोहित उठ गया और दरवाजे की ओर बढ़ा। मैंने रोका, मत जा, वो पारुल नहीं है। वो बोला, नहीं मां, वो मेरी बीवी है, वो मुझे पुकार रही है। वो बाहर गया और झील की ओर बढ़ गया, वही झील जहां पहले कई लोग गायब हो चुके थे। मैं पीछे भागी। चांद पूरा था और हवा में राख की गंध। झील के बीच कोई सफेद आकृति खड़ी थी, पारुल जैसी। वो बोली, मोहित आजा। मोहित झील में उतर गया। पानी उसकी कमर तक पहुंच गया। मैं चिल्लाई, मोहित रुक जा, लेकिन देर हो चुकी थी। वो आकृति मुस्कुराई और बोली, अब तू मेरा है। और अगले ही पल पानी लाल हो गया। लहरों ने झील के किनारे एक लाल चुनरी फेंकी, पारुल की। सुबह तक उसका कोई पता नहीं चला। गांव वालों ने कहा, झील ने उसे निगल लिया, पर मैं जानती थी वो अब हवेली का हिस्सा बन चुका है। मैं पंडित हरिनारायण के पास गई। पंडित जी, मैं ये सब खत्म करना चाहती हूं, बताइए कैसे? उन्होंने कहा, तू अपने खून की बलि दे चुकी है, पर श्राप खत्म नहीं होगा जब तक उस औरत की राख गंगा में न बहाई जाए। उसकी आत्मा अब हवेली में बंधी नहीं, तेरे खून में बह रही है। मैं बोली, मतलब? वो बोले, तू ही अब उस श्राप की वाहक है। सविता, तेरे बाद तेरे वंश में जो पहला बच्चा पैदा होगा वही मौत का वारिस बनेगा। वक्त बीत गया। मोहित और पारुल की मौत के बाद मैं अकेली रह गई थी। लेकिन कुछ महीनों बाद गांव की एक महिला आई। उसके हाथ में एक बच्चा था। वो बोली, माई, ये आपका पोता है।
पारुल के मरने से पहले वो गर्भवती थी। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने बच्चे को गोद में लिया। वो बिल्कुल मोहित जैसा था, मासूम, लेकिन आंखों में वही गहराई। मैंने उसका नाम रखा आरव। पहले सब सामान्य लगा, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होने लगा, घर में अजीब चीजें होने लगीं। रात को खिलौने अपने आप हिलने लगते, दीवार पर किसी ने उंगलियों से लिख दिया, मैं लौट आई हूं। और कई बार आरव खुद कहता, दादी, रात को एक औरत आती है, वो कहती है कि मैं उसका बेटा हूं। मेरा दिल दहल गया। अब मुझे यकीन हो गया, लक्ष्मी बूजी अब मेरे पोते में बस चुकी हैं। एक रात मैंने आरव के कमरे में झांका। वो सो रहा था, पर उसके पास कोई बैठा था। सफेद साड़ी में, बाल खुले और पायल की धीमी छनक। वो औरत धीरे से झुकी और बच्चे के माथे को चूमा। मेरे वारिस, मैंने हिम्मत करके कहा, लक्ष्मी बूजी अब तो उसे छोड़ दो। तुम्हें जो चाहिए था वो सब ले चुकी हो। वो धीरे से मुड़ी, आंखें लाल, चेहरा राख जैसा। नहीं सविता, ये बच्चा अब मेरी कहानी का आखिरी अध्याय है। उस रात आरव ने सपने में कुछ कहा। दादी, उसने कहा कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो ये हवेली फिर से जगेगी। और सुबह उसके तकिए पर राख का एक छोटा ढेर था जिसमें उंगलियों के निशान बने थे। अब मुझे समझ आ गया कि मौत का ये वारिस अब नया जन्म ले चुका है। मैंने हवेली को आग लगाने का सोचा, पर जैसे ही दिया लेकर पहुंची, हवेली की दीवारों से वही आवाज आई, घर जलाओगी तो तेरे खून से जलाऊंगी। हवा तेज चली, दिया बुझ गया और दीवार पर खून से फिर लिखा गया, 3 गए, चौथा तैयार है। अब हवेली खामोश नहीं थी। दिन में भी उसके दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते। दीवारों पर पुराने नाम उभरते, रामनाथ, मोहित, पारुल, और हर नाम के नीचे लिखा होता, वारिस पूरा हुआ। गांव वाले अब उस रास्ते से भी नहीं गुजरते थे। कहते थे, देवगढ़ की हवेली अब मौत का दरवाजा बन चुकी है। मैंने खुद को घर में बंद कर लिया था। हर रात वही सपना आता, झील के बीच कोई बच्चा रो रहा है और एक औरत की आवाज कहती है, तेरे खून से मेरा श्राप पूरा होगा। आरव अब 7 साल का हो चुका था, शांत, मासूम, पर कभी कभी उसकी आंखों में एक गहराई होती जो किसी बच्चे की नहीं हो सकती। एक रात वो बोला, दादी, मैं कल हवेली जाऊंगा। मैंने झटके से कहा, कभी नहीं, उधर जाना मना है। वो मुस्कुराया, पर दादी, वो बुला रही है। उसने कहा, मैं उसका अधूरा वारिस हूं। मैं कांप गई। कौन बुला रहा है? वो बोला, लक्ष्मी बूजी मेरी असली मां। अगली सुबह आरव गायब था, उसका बिस्तर खाली और तकिए पर राख का निशान। दरवाजा भीतर से बंद था, पर खिड़की के बाहर छोटे छोटे पैरों के निशान झील की ओर जाते दिखे। मैं दौड़ी हवेली की तरफ। दरवाजा खुद खुला और हवा में वही महक, चंदन और राख की। अंदर सब शांत था, पर दीवारों पर अब एक नया नाम लिखा था, आरव अंतिम वारिस। मैंने हवेली के बीचों बीच जाकर पुकारा, लक्ष्मी बूजी अब ये खत्म करो। हवा थम गई और पुराने आंगन में, उसी जगह जहां मोहित गिरा था, एक औरत की आकृति उभरी। सफेद साड़ी, राख जैसे बाल और आंखों में खालीपन। वो बोली, सविता, तूने मुझे बार बार जगाया, अब मेरा श्राप पूरा होगा। मैंने चिल्लाया, मेरा पोता निर्दोष है। वो हंसी, निर्दोष? ये तेरे खून का है और तेरे खून में वही पाप है जो मेरे पति ने किया था। मैंने आंसू भरी आंखों से कहा, कर, ये श्राप खून का है तो मेरा खून ले ले, बस आरव को छोड़ दे। वो धीरे धीरे मेरे पास आई। क्या तू अपना जीवन मेरे हवाले करेगी? हां। वो मुस्कुराई। तो ये घर तेरा होगा और तेरे बाद तेरे खून का। श्राप मिटता नहीं, बस रूप बदलता है। उसने अपने हाथ मेरी छाती पर रखे। ठंडी हवा मेरे अंदर घुस गई।
जैसे किसी ने आत्मा खींच ली हो। मैं जमीन पर गिर गई। जब आंख खुली, मैं झील के किनारे थी। सूरज ढल रहा था और आरव मेरे पास बैठा था। वो बोला, दादी, आप जाग गईं? मैंने उसका चेहरा देखा। अब उसकी आंखें वैसी नहीं थीं। वो शांत थीं पर गहरी, जैसे कोई बहुत पुरानी आत्मा उनमें बस गई हो। आरव, बेटा क्या हुआ हवेली में? वो बोला, सब खत्म हो गया दादी। लक्ष्मी बूझी अब मुझ में है। मैंने कांपते हुए कहा, क्या कहा तूने? वो मुस्कुराया। उन्होंने कहा, अब मैं उनकी कहानी पूरी करूंगा। अब कोई हवेली नहीं, मैं खुद हवेली हूं। और उसी पल हवा में राख उड़ने लगी। झील के ऊपर हल्की धुंध छा गई। आरव की परछाई पानी में लहराई और उसमें एक औरत का चेहरा दिखा। वो मुस्कुराई और बोली, धन्यवाद सविता, अब मेरा घर फिर से जिंदा है। उस रात मैं गांव छोड़कर चली गई, देवगढ़। अब मेरा नहीं रहा। पर जाते जाते मैंने आखिरी बार झील की तरफ देखा। वहां पानी के ऊपर एक छोटी सी झोपड़ी बनी थी और अंदर से बच्चे की हंसी आ रही थी। दादी, देखो मैं हवेली बना रहा हूं। कई साल बाद जब कोई उस गांव से गुजरता तो झील के पास एक नया घर दिखता, छोटा पर उसी नींव पर बना जहां पहले हवेली थी। लोग कहते हैं वहां एक औरत रहती है अपने पोते के साथ। पर अजीब बात यह है, वो औरत कभी बूढ़ी नहीं होती और बच्चा कभी बड़ा नहीं होता। रात को झील के ऊपर सफेद धुंध फैलती है और दूर से किसी बच्चे की आवाज आती है, दादी, अब अगला वारिस कब आएगा? दोस्तों, आज की यह रहस्यमयी रात यहीं खत्म होती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, क्योंकि मैं फिर लौटूंगा ऐसी ही एक और सिहरन भरी घटना के साथ।